हमारा टॉपिक है एपी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। यानी कि यहाँ पे ए और डी क्या है, गिवन है। उससे हमें क्या करनी है, इसकी नेक्स्ट फोर टर्म्स क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ए अपने पास में गिवन है 10 और डी भी अपने पास में गिवन है 10। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये दोनों अपने पास में गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जो कि क्या होती है, ए, जो कि हमें गिवन है। तो फर्स्ट टर्म हो गई। इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे सेकंड टर्म ऑफ एन एपी, जो होती है अपने पास में ए प्लस डी। सो ए इज 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। यानी कि सेकेंड टर्म जो है अपने पास में कितनी आ गई, 20। क्लियर है। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म निकालेंगे थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, ये होती है अपने पास में ए प्लस 2d। सो a is 10 plus 2 multiply 10 is equals to 10 plus 2 multiply by 10 is 20. So 30 is third term. Fourth term of an AP is a plus 3d. So a is 10 plus 3 multiply by 10. So 10 plus 30 is 40। तो हमारे पास में जो सीक्वेंस बना है वो क्या बना है, सीक्वेंस आर 10 20 30 एंड 40। ये क्या है, एक एपी है। सेकेंड पार्ट है a इज इक्वल्स टू -2 एंड d इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव a is equals to -2 and d is equals to 0। क्लियर है। इसके बाद में फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a, सो a इज -2। ठीक है, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस d। सो -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस 2d। सो -2 is value प्लस 2 इंटू 0। सो -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। फोर्थ टर्म ऑफ एन
AP is A plus 3D। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 plus 3 multiply by 0. So answer will be -2 plus 0 is equals to -2। तो यहाँ पे जो AP है वो अपने पास में क्या आ गई, AP। यहाँ पे सभी टर्म्स क्या हो रही है, -2 -2 -2 एंड -2। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट है A इज इक्वल्स टू 4, D इज इक्वल्स टू -3। सो वी हैव A is equals to 4 and D is equals to -3. So first term of an AP is A. So A will be given, it's a 4. Second term of an AP is A plus D. So A will be 4 and -3. So 4 plus minus is -3. So second term is 1. इसी प्रकार third term of an AP is A plus 2D. So A is 4 plus 2 into -3. So 4 plus minus is 6. So answer will be -2. Next, fourth term of an AP is A plus 3D. Value of A is 4 plus 3 bracket minus 3. So 4 माइनस यहाँ पे हो जाएंगे 9. सो 4 प्लस माइनस इज 9, रिमेनिंग इज 5। तो यहाँ पे जो AP बन रही है वो बन रही है अपने पास में क्या, ये बन रही है अपने पास में 4 फिर 1 फिर -2 एंड देन 5। ओके, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे भी होगा -5। नेक्स्ट पार्ट अपना फोर्थ, A इज इक्वल्स टू -1, D इज इक्वल्स टू 1/2। सॉल्यूशन पे चलते हैं। वी हैव A इज इक्वल्स टू -1, D इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म of an AP is A, so A will be -1. Second term of an AP is A plus D, so -1 plus 1/2। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर यह आ जाएगा -2 प्लस 1। सो यहाँ पे रह जाएगा -1/2। नेक्स्ट, थर्ड टर्म ऑफ एन AP is A plus 2D। तो यहाँ पे हो गया अपने पास में A की जो वैल्यू है वो अपने पास में है -1
1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे रिमेनिंग रहा -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज A प्लस 3D। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, सो -1 प्लस 3/2, LCM will be 2, so -2 प्लस 3 इज 1/2। तो यहाँ पे AP की जो 4 टर्म्स हैं वो क्या हो गई, यहाँ पे हो गई फर्स्ट टर्म हो गई अपने पास में -1 जो कि गिवन थी अपने को, सेकेंड टर्म हो गई -1/2, थर्ड हो गई 0 एंड 1/2। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है a इज इक्वल्स टू -1.25, d इज इक्वल्स टू -0.25। तो सबसे पहले वी हैव a इज इक्वल्स टू -1.25 एंड d इज इक्वल्स टू -0.25। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A, so A will be given है अपने पास में -1.25। ठीक है, सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म ऑफ एन AP, यहाँ पे सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A में D को ऐड कर देंगे हम, तो A प्लस D, तो A अपने पास में है -1.25 प्लस करेंगे -0.25। ठीक है, -1.25 प्लस माइनस इज -0.25। देखो यहाँ पे दोनों डिजिट किसके हैं, माइनस के हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन तो माइनस का आएगा लेकिन डिजिट्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.50। ठीक है, थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म ऑफ एन AP, देखो अगर मैं इसमें क्या कर दूं, ये माइनस के 0.5 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। तो सेकेंड टर्म क्या है, A2 प्लस यहाँ पे D को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा A2 अपने पास में है -1.50 प्लस D है मेरे पास में -0.25। तो यहाँ पे इसे ऐड करेंगे -1.50 प्लस माइनस इज -0.25। तो ऐड करने पर अपने पास में आ रहा है ये माइनस के 1.75। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, इसी थर्ड टर्म में क्या कर दूं मैं, अगर D को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा, इट मीन्स A3 प्लस D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में -1.75 प्लस -0.25 ब्रैकेट में लिखा है अपन ने, तो यहाँ पे हो गया -1.75
0.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, जैसे ही ऐड करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 2.00। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP आर, यहाँ पे जो टर्म्स रहेंगी वो कौन सी रहेगी, सबसे पहले -1.25। ठीक है, सेकेंड टर्म जो है वो जाएगी अपनी -1.50। थर्ड टर्म जो रहेगी वो अपनी रहेगी -1.75 और फोर्थ जो टर्म है 2.00। इसी प्रकार से ये आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमें कुछ APs गिवन है, उसके लिए हमें बताया गया है कि इनका फर्स्ट टर्म आपको राइट करना है और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या करना है, राइट करना है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट टर्म ऑफ दी AP, जिसे हम A से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में जो A है वो क्या है 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 है अपने पास में 1 और यहाँ पे है -3। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है -2। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट पे देखते हैं हम फर्स्ट टर्म ऑफ दी AP। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे -5 है। सेम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस जो कि अपने पास में क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल्स टू A2 अपने पास में है माइनस का 1, उसमें से माइनस करना अपने को -5। तो यहाँ पे D1 जो है अपने पास में आ जाएगा -1 माइनस माइनस +5। तो यहाँ पे जो अपना रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा प्लस का 4। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है अपना, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे अपन इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म ऑफ दी AP इज, यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी 1/3 और यहाँ पे हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम लिखते हैं D, सो D हो जाएगा अपना A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल्स टू A2 अपने पास में है 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया अपने पास में 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट अपना देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ दी AP जो कि A है अपने पास में वो है 0.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस
ऑफ द AP, जो कि क्या होता है अपने पास में D होता है। तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। सो D A2 अपने पास में 1.7 माइनस 0.6, तो यहाँ पे D जो रहेगा वो रहेगा 1.1। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया।